क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप आत्मिक दुनिया में देखना शुरू हो जाए तो आप क्या देखोगे? इस पृथ्वी पर और बाइबल में कुछ लोग हैं जिनकी आंखों को परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया में देखने के लिए खोल दिया और उन्होंने अपनी खुली आंखों से जो देखा वह आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कर देगा। आज की इस वीडियो में हम आत्मिक दुनिया की सच्चाई को खोजने जा रहे हैं। प्रभु की इस दास का नाम जोनाथन वेल्टन है। इनकी आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया ताकि ये आत्मिक दुनिया में देख सके और इसके बाद इन्होंने आत्मिक दुनिया में देखना ऐसे शुरू कर दिया जैसे हम शारीरिक दुनिया में देखते हैं। जब ये घर से बाहर जाते थे तो ये बहुत सारी चीजों को देखना शुरू हो गए। कभी कभी ये सांपों को बिल्डिंग्स को लपेटे हुए देखते थे और कभी कभी दुष्ट आत्माओं को बिल्डिंग्स के ऊपर खड़ा देखते थे। उस समय जो ये देख रहे थे उसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे और इन्होंने घर से निकलना भी कम कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी चीजें कभी भी नहीं देखी थी और इन्हें डर भी लग रहा था। और ये प्रभु से पूछते रहे कि प्रभु जो मैं देख रहा हूँ इसका क्या मतलब है। और इन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये भी बताया कि बहुत बार जब चर्च में आराधना बंद हो जाती थी तो इन्होंने स्वर्ग दूतों को रोते हुए देखा और जब ये रोड पर चलते थे तो ये लोगों को देखकर ही पहचान लेते थे कि ये यीशु मसीह में विश्वास करता है या नहीं। जब ये किसी विश्वासी को देखते थे तो उनके पीछे एक चमकदार रोशनी को देखते थे जो कि परमेश्वर की महिमा है, जिसे देखकर ये समझ जाते थे कि ये विश्वासी ही है क्योंकि परमेश्वर की महिमा सिर्फ विश्वासियों के द्वारा ही चमकती है। और जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते उनके आगे ये एक काले पर्दे को देखते थे जिसे देखकर ये समझ जाते थे कि ये वही है जिसके बारे बाइबल कहती है कि शैतान ने लोगों के मनों को अंधा कर दिया है ताकि वह सच्चाई को ना देख सके। इस प्रकार से इनके लिए विश्वासी और अविश्वासी को पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। और कभी कभी ये विश्वासियों के आसपास काले बादलों को देखते थे जो उनको घेरे हुए होते थे और उनके आसपास रोशनी भी चमक रही होती थी। तो ये अपनी आत्मा में समझ जाते थे कि ये विश्वासी किसी प्रकार की बीमारी या डिप्रेशन में से होकर जा रहा है। बाइबल में लिखा है नीति वचन 12 और 18, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। इन्होंने इस वचन के अनुसार प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ऐसी जीभ दे ताकि मेरे बोलने के द्वारा लोग चंगे हो जाए। और एक बार जब ये अपनी मीटिंग में लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ पर एक औरत थी जो डिप्रेशन में थी और खुश बिल्कुल भी नहीं थी। और इन्होंने अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा देखा कि उनकी बॉडी में बहुत सारी स्टिक्स घुसी हुई है और हर एक स्टिक के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था जैसे कि फेयर, रिजेक्शन, अनफॉरगिवनेस etc। जिसे देख कर इन्हें आत्मा में पता चला कि ये औरत इन सारी चीजों में से होकर जा रही है। तब प्रभु के दास ने उस औरत से कहा कि मैं अपनी आंखों से ये देख रहा हूँ। तब उस लेडी ने कहा कि ये बिल्कुल सच है क्योंकि मैं कई सारी बीमारियों और ऐसी चीजों में से होकर जा रही हूँ। तब प्रभु के दास ने एक एक करके उन सारी चीजों के लिए प्रार्थना की और जैसे जैसे वह प्रार्थना करते गए वैसे वैसे वह स्टिक्स उनसे दूर होती गई और फिर वह पूरी तरह से आजाद हो गई और उसका सारा दुख आनंद में बदल गया। और इसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा कंफर्म भी किया गया कि वह पूरी तरह से चंगी हो चुकी है। एक बार जब ये किसी मीटिंग में गए तो इन्होंने प्रचारक के दोनों ओर 15 फीट के आसपास 2 स्वर्गदूतों को देखा जो इन्होंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। और उन स्वर्गदूतों के आसपास आग थी जो कि जल रही थी। जब उन्होंने इन स्वर्गदूतों को देखा तो वह ये नहीं सोच रहे थे कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, लेकिन वे पूरी तरह से डरे हुए थे। और जब वे वहाँ से भाग जाने के बारे सोच रहे थे तो एक स्वर्गदूत उनके पास आना शुरू हुआ और पास आकर उस स्वर्गदूत ने इनकी छाती को छुआ। स्वर्गदूत के छूते ही ये जमीन पर गिर गए। और उसके बाद जो इन्होंने देखा वह तो आपको अपने मन में पूरी तरह से बैठा लेना चाहिए। इन्होंने देखा कि बहुत सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो कि उनको पहले बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वे अपनी आत्मिक आंखों से क्लियरली उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर के लोगों के साथ आराधना करते हुए देख रहे थे। आपने कुछ पास्टर्स को भी ये कहते हुए सुना होगा कि मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि स्वर्गदूत इस जगह पर है, वह भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार हम में से कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वह पास्टर झूठ नहीं बोल रहा, वह सच में आत्मा में उन स्वर्गदूतों को देख रहा है या उनकी प्रेजेंस को सेंस कर रहा है। जिस भी जगह पर परमेश्वर को आदर दिया जाता है और पूरे हृदय से उसकी आराधना की जाती है, मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ पर हर बार परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन हम उन स्वर्गदूतों को नहीं देख पाते। लेकिन यदि हमारी भी आत्मिक आंखें प्रभु के दास के समान खुल जाए तो हम क्लियरली उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर की आराधना करते हुए देखेंगे। आइए अब हम एक और पर्सन के बारे में बात करते हैं जिसने आत्मिक दुनिया में देखा। उसने शैतान को अपने आमने सामने देखा। इस प्रभु की दासी ने अपनी इंटरव्यू में बताया कि वह एक मीटिंग से अपने घर वापस आए थे। उस मीटिंग में प्रभु ने बहुत ही ज्यादा महान काम किए थे जिसके कारण शैतान बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और शैतान इनके कमरे में ही आ गया। इन्होंने अपनी खुली आंखों से शैतान को अपने आमने सामने देखा। इन्होंने देखा कि शैतान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वह इनको मारना चाहता था। ये देखकर वह डर गई क्योंकि उन्होंने
पहले कभी भी शैतान को ऐसे नहीं देखा था। जब वह डर रही थी तब परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा कि मत डर, केवल प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को प्रकट कर। और तब इनके अंदर से एक रोशनी निकली और उस रोशनी ने शैतान को पूरी तरह से गायब कर दिया। यदि आप भी प्रभु यीशु में विश्वास करते हो तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी दुष्ट आत्मा या शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वह हर प्रकार के शैतान से बहुत ही ज्यादा सामर्थी और बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जो मैंने आपके साथ अब तक शेयर किया है वह बताता है कि आत्मिक दुनिया एक असली दुनिया है, ये किसी की कल्पना नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल ना सोचे कि आत्मिक दुनिया नहीं है। आत्मिक दुनिया एग्जिस्ट करती है और आपको आत्मिक दुनिया के बारे अवेयर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जब दुष्ट आत्माएं आपसे बात करती है। यदि आप आत्मिक दुनिया के बारे और सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जस्ट टाइप जरूर करें और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाकर लेकर आऊंगा। मैं आत्मिक दुनिया के ऊपर और वीडियोस को लेकर आऊंगा। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए अभी हमें सब्सक्राइब या फॉलो करें।